दर्शकों, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर बहुजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ बयान दे रहे हैं, खास तौर पर आइए इनसे बात करते हैं। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आजाद किया, उस शूद्रों के जीवन से हमें आजाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया। उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आजाद भारत में शूद्रों को भी आजाद पंछी बना दिया और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा ली अलग अलग देशों में जाकर के, उसकी बदौलत हम सभी आज़ाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है और उसके पहले भारत आज़ाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफी नहीं मांगा जाना, उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में, कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब शब्द नहीं करना चाहता हूँ, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ और कहता हूँ कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब यहाँ रह करके, उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आजाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में है,
भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोगों कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहाँ नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आप? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? तो जिस तरीके से आपने देखा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को क्या हो गया है, जिन्होंने भगवान राम के जितने भक्त होंगे उससे ज़्यादा तो बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त होंगे। उन्होंने भगवान और स्वर्ग में की राह दिखाई है, लेकिन वहीं पर इन्होंने बहुत बड़ा एक बयान दे दिया है कि 24 तारीख से पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी की आंदोलन करेगी। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब अगला वार क्या होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।